तुम लोगों को मैं अपने नाम BF से मिलवाती हूँ। ये जा रही है सड़क इसके घर की तरफ। गाइस अगर मेरा अगला व्लॉग नहीं आया तो समझ लेना अफजल खो कर मुझे डुबा दिया। ठीक है ओके चल। बस मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूंगी, मैं बहुत बड़ा पनौती हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ ना वहाँ पे कांड हो जाता है। कहाँ गया अब्बा? आओ क्या, अल्लाह हाफिज। नहीं करना, चल मैंने कौन सा लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। बारिश हो रही है। चलो चलो अब हम गाड़ी को धक्का लगाएंगे। तो गाइस हमने लगाया है सुबह सुबह गाड़ी को धक्का। अब देखना मेरे अब्बा को सब्र नहीं होगा, पहले हमसे धक्का लगवाया। अल्लाह हाफिज। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस अपने कच्चे कच्चे रास्ते पे अपने अब्बा के साथ। कोई नहीं है, वीडियो बना रही हूँ। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत खराब रास्ता है और इस रास्ते पे सिर्फ मेरे अब्बा गाड़ी चला सकते हैं। यस, कॉज माय बाबा इज मास्टर ऑफ माइंड। कितने साल का तजुर्बा अब्बू गाड़ी चलाने का? कितने साल का तजुर्बा गाड़ी चलाने का? 35 साल का तजुर्बा है मेरे अब्बा का। मेरे अब्बा से नहीं जीत सकता कोई। अब हम आ गए हैं पक्की सड़क पर। इतने यहाँ के वडेरे, क्या वो अफजल खो का नाम है ना? कौन है वो यहाँ का जो MLA? उसने अपने अपने घर तक की पक्की सड़क बनाई है। हम लोगों को कोई नहीं पूछता, हमारे घर की सड़क कच्ची है। इतना पैसा अपने घर में लगा लिया। इसका घर दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। इस तक मेरा व्लॉग पहुँचा देना। हमारी सड़कें क्यों नहीं बनाई? हमारी साइड के खंभे भी नहीं है, बिजली नहीं आती। यहाँ पे इस मोहतरम ने जलसा करवाया, ठीक है। जलसे में इतने पैसे लगाए हैं, ठीक है। और ये ऊपर जाके तो ये लोग बोल देते हैं कि हमने सारे काम किए हैं। बस अपने एरिया की सड़कें, अपने एरिया की लाइट, अपने एरिया की गैस, सारा कुछ यहाँ पे इन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे एरिया की लाइट, हमारे एरिया के खंबे, हमारे एरिया की सड़क कौन बनाएगा? मुझे ये बताओ। हम भी तो इसी मुल्क के लोग हैं ना। हमें भी, हमारा भी हक बनता है कि भाई हमारी भी सड़कें पक्की हों। इतने सालों से कच्ची सड़कें हैं हमारी साइड की। ये साइड की सड़कें भी अब पक्की बनी है। जब ये अफजल खोकर इधर आया, इसने अपनी सड़कें पक्की कर ली, बाकी सारा पैसा अपने घर में लगा लिया। तुम लोगों को मैं इसका घर दिखाऊंगी, ऐसा लिश्कौरे मारता मैं कहती। ये जा रही है सड़क इसके घर की तरफ। गाइस अगर मेरा अगला व्लॉग नहीं आया तो समझ लेना अफजल खोकर मुझे डुबा दिया। मेरे अब्बा कहते हैं इस तरह के काम ना किया करो, पर क्या करें, दुख होता है, हमारे मुंह से सच्चाई निकल आती है। मरियम नवाज यहाँ पे आई थी, उनको चाहिए था आसपास के लोगों को भी देखना, आसपास के लोगों को भी सहूलतें मिली है कि नहीं। बस उन लोगों को सहूलतें देखी जाती हैं जो पोस्ट पे होते हैं। बाकी आम आवाम की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। 2 एकड़ का तो इसका अकेले का सिर्फ डेरा है जिसमें ये मज्जे मांगता है। So we are going from here now guys. So guys यहाँ पे आके हमारी गाड़ी रुक गई है। आगे रेहड़ी पे जा रहे हैं। आगे जा रही है रेडी जिस पे पट्टे लादते हैं। अब्बा मेरे सोच रहे हैं कुछ। मौसम अच्छा है पर शीशा बंद है, गाड़ी बंद हो गई है। अभी फिर धक्का लगाना पड़ेगा। अब्बू ने सुबह ज़्यादा धो दी है गाड़ी। और अभी मैं जाने लगी हूँ ड्राइवर सीट पे। तो अब्बू ने इंजन चेक करना और मैंने गाड़ी करना है। ठीक है ओके। सुबह सुबह अब्बा के साथ गाड़ी में बैठ के मनहूसियत खिला के मैंने, मेरे माथे पे तो लिखा हुआ है कि मैं मनहूस। चल।
वहाँ लगा धक्का लगाऊंगा। गाड़ी ठीक नहीं हो रही है गाइस, अब हमने किसी से धक्का लगवाना पड़ेगा। धक्का लगवाने के लिए भी अब हम किसी का इंतज़ार करेंगे। क्या ही मुसीबत है यार, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये वो मुकाम होता है ज़िंदगी का जहाँ पे इंसान सोचता है कि भाई हमें एटलीस्ट इतना सक्सेसफुल होना चाहिए कि अगर मेरे बाप को रास्ते में मुसीबत पड़ जाए ना, तो हम पीछे से कॉल करके ना दूसरी गाड़ी मंगवा लें, इसको यहीं खड़े रहने दें। मैं बहुत बड़ा मनहूस इंसान हूँ, मैं जिसके साथ जाऊँ ना कांड ही होता, कभी कुछ अच्छा नहीं। इस लड़के को रोक ले। हम जितना मर्ज़ी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएं, बहादुर हो जाएं, लेकिन जिस मुकाम पे और जिस लेवल की प्रॉब्लम्स को हमारे पेरेंट्स टैकल कर सकते हैं ना पब्लिकली, उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम नहीं टैकल कर सकते। और कभी कभी यहाँ पे इंसान ऐसा बेबस फील करता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सके। बहुत कोशिश की हैं और करते रहेंगे, और अभी मैं कर रही हूँ और अभी मैं करती रहूँगी, और इंशाल्लाह एक दिन वो मुकाम भी आएगा कि अगर इस तरह गाड़ी ख़राब हो जाना तो मैं उठा के अगले मिनट में ना गाड़ी सेल कर दूँ। निकल भाई, तू हमें तंग कर रही है, मैं अपने अब्बा को दूसरी गाड़ी ले दूँ। गाड़ियाँ लेनी है, इतनी गाड़ियाँ लेनी है, इतनी गाड़ियाँ लेनी है, इतनी गाड़ियाँ लेनी है कि बस इमेजिनेशन ज़्यादा हो गया। कैमरा बंद कर दो। जो लोग मुझे ये पूछते हैं ना कायनात किसी के साथ क्यों नहीं जाती, मैं मोस्टली इस वजह से नहीं जाती कि जहाँ मैं चली जाऊँ वहाँ पे कोई ना कोई मसला हो जाता। घर से अच्छी भली गाड़ी निकलने से पहले जब पता चला कि मैं साथ जा रही हूँ, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ गया। अब रास्ते में आके फिर ख़राब हो गई। अभी बेचारे एक लड़के ने धक्का लगाया था बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। समथिंग ग्लिचेस, अनएक्सेप्टेबल ग्लिचेस आते हैं और मेरे अब्बू परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। गाइस, मैं बहुत बड़ी पनौती हूँ, मेरे मत्थे पे लिखा हुआ है कि मैं मनहूस हूँ। अब जहाँ पे हमारी गाड़ी आके रुकी है, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, और यहाँ पे बाबा के कोई कज़न वज़न हैं, आई थिंक सो, ताया लगते हैं हमारे, तो अब उनके पास गए हैं। वो ट्रैक्टर लेकर आएंगे और फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। मे बी वो वैसे भी करवा दें। और बस मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूँगी, मैं बहुत बड़ा पनौती हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ ना वहाँ पे कांड हो जाता है। हम इस्लामाबाद गए थे, वो फैसलाबाद गए थे भाई की शादी में, अच्छी चलती स्पीड वाली गाड़ी से ना टायर निकल के दूसरी सड़क पे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं होता। हम जहाँ भी चले जाए ना वहाँ पे कोई ना कोई कांड ज़रूर होता है। इसलिए तुम लोगों से गुजारिश है कि मुझसे रिक्वेस्ट ना किया करो कायनात कहीं जाए। कायनात बहुत बड़ा पनौती है, वो अक्षय वाला पनौती तो कुछ भी नहीं है, मैं उससे ज़्यादा हूँ। अभी परेशानी का आलम ये है कि मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती, ना घर वापस ना आगे को, क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इस रास्ते से मैं कभी गई नहीं हूँ। पर बहुत लंबा टर्म पड़ जाएगा। जुम्मे का दिन है, मेरा सारा यूनिवर्सिटी का काम रह जाना है। हमारे गांव के आसपास जितने एरिया सब में अब्बू के रिश्तेदार निकल आते हैं, मतलब अब्बू लोगों के सबके। और हम वो गंदी औलाद है जो मुंह बना के देखते रहते हैं। पहले तो कोई यकीन नहीं करता, इतने प्यारे बच्चे इसी खानदान के हैं। ज़्यादा हो गया। सो गाइज, हम यूनिवर्सिटी आ चुके हैं और हमने करवानी थी बाइंडिंग, पर सर कह रहे हैं पहले आपने डिफेंस देना है। और मज़े की बात मैं तुम लोगों को बता दूं, जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई थी ना, मेरे टीचर्स ने वो भी देखी। अब कायनात ख़तरे से खाली नहीं है। कायनात की हर वीडियो उसके टीचर्स तक जाती है, और इससे आगे मुझसे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह मियाँ तू ही बचा ले। कायनात गलत फंस गई है। देखो भाई, मेरे अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस है, सबसे बकबक कर सकती हूँ, बट टीचर्स मेरे जितने टीचर्स के सामने ना मेरी हवा ख़त्म हो जाती है। ऐसे लगता है मैं बहुत मासूम हूँ, मेरी ज़ुबान ही नहीं चलती है, पर फिर भी चल जाती है। मतलब जो टीचर्स मेरे साथ प्यार से बात करते हैं ना, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। कुछ टीचर्स से मुझे बहुत डर लगता है। लाइक अभी एक मेरे टीचर है जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने टीचर को मैसेज करके पूछ लूँ कि सर आप कहाँ हैं और कब तक आएंगे। नहीं पूछ सकती भाई, हिम्मत नहीं होती है मेरी, मुझे डर लगता है। अच्छी इंसान हूँ यार, मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने वीडियोस भी अपने टीचर्स के कहने पे प्राइवेट की थी, हालांकि मेरा काम बाद में कंप्लीट हुआ था, बट ड्यू टू माय टीचर्स। लड़के सही होते हैं, इनके पास एक दोस्त होता है जो अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होता है, और हम अभी देखो ये कितनी अच्छी वीडियोस और फोटोज़ बनाएंगे, और मेरी दोस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे मुसल्ली हो यार। मैं इंतज़ार कर करके थक गई हूँ। ये चमगादड़ मेरे कज़न यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ये रहा, एक वो रहा, एक वो रहा। ये तो सही मेरे कज़न मनहूस जैसा लग रहा है।
मैं आज यूनिवर्सिटी आई थी बाइंडिंग करवाने। यूनिवर्सिटी आके पता चला है कि पहले डिफेंस देना देन बाइंडिंग सबमिट होगी, और ये एक लंबा प्रोसेस है। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछले 2 घंटे इंतज़ार कर करके, फ्राइडे को यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहिए, टीचर्स ही नहीं मिलते हैं, लेक्चर होते हैं, लेक्चर के फ़ौरन बाद जुम्मा पढ़ने चले जाते हैं, और हम जैसे निकम्मे लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्री टेस्ट में पास नहीं होंगी, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं है, रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। अगर मैं आज डिफेंस दे देती तो रिज़ल्ट मिलना था, अब रिज़ल्ट ही नहीं मिला, तो उसके लिए अभी फिर डोमिसाइल भी अप्लाई करना है। फ्राइडे है, जाते जाते दुकान बंद हो जानी है। तो ये हैं हमारे छोटे छोटे मसले जो कि हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। आगे कैमरा बंद कर दो। हाँ, आज का दिन इतना मनहूस है, शुरुआत ही मनहूस हुई है। पहले गाड़ी ख़राब हो गई, फिर यूनिवर्सिटी गई हूँ, टीचर्स नहीं मिले, 2-2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद वापस आ गई हूँ। ना डिफेंस ही हुआ, ना बाइंडिंग हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर वापस आ गई हूँ। जाना था डोमिसाइल के लिए, आधे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पड़े हैं। अब वापस जा रही हूँ घर, और फिर जुम्मे की नमाज़ के बाद वापस आएंगे, क्योंकि तब तक दुकानें खुल जाएंगी। अभी जाने का फ़ायदा नहीं था, एक तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, दूसरा मैं क्या करूं यार। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं कुछ ज़िंदगी में अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि लाइक यार सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, कायनात थोड़ा सा चेंज। फिर कुछ लोगों को मैं अच्छा समझ लेती हूँ, और वो लोग मेरे साथ इतना बुरा कर देते हैं कि फिर मैं सारी ज़िंदगी यही सोचती रहती हूँ कि मैं थोड़ी सी अच्छी क्यों बनी। मैं क्यों थोड़े लोगों के लिए थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करती हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन फिर वो लोग मुझे बहुत जल्दी ये प्रूव कर देते हैं कि सब एक जैसे ही होते हैं। खैर छोड़ो, बस आज जुम्मा है, दुआ करो कि अल्लाह मुझे मेरी ज़ुबान पे कंट्रोल करने की हिदायत दे, तौफीक दे, और बाकी मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, और उन सारे ना करदा गुनाहों की सज़ा मुझे ना दे जो मैंने नहीं की है। आज मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ। मनहूस दिन चल रहा है मेरा, बहुत मनहूस चल रहा है, और पता नहीं पूरा दिन ही मनहूस जाएगा। 3 मनहूस चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। अब देखो क्या बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं। घर जा रही हूँ, फिर बाद में आऊँगी डोमिसाइल के लिए। अभी व्लॉग पूरा नहीं हुआ, इतने बोरिंग व्लॉग्स कौन देखता है। अभी मैं जा रही हूँ, ये घास है, ये मेरे पाँव हैं, काले नहीं है शुक्र अल्लाह का, ये कच्ची सड़क है। तो चलिए गाइस, व्लॉग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। लोग एक दिन में 2-2 व्लॉग बना रहे हैं, और मैं से 2 दिन में भी एक व्लॉग नहीं बनता, कभी कभी 8 दिन में एक व्लॉग पूरा करती हूँ। तो कल जब हम आ गए थे वापस, अब हम डोमिसाइल के लिए जा रहे हैं। वो कल वाली शाम हमारी अब आ रही है। तो दूसरा मैंने जाना दोस्त की तरफ, उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ और नाक की हड्डी टूट गई। तो अभी हम पता लेने जा रहे हैं। और हाँ, तुम लोगों को मैं अपने ना BF से मिलवाती हूँ। हाँ देखो, नज़र आ रहा है, नज़र आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसानों पे तो भरोसा है नहीं मुझे। तो मैंने कहा चलो ये स्पोर्टिव थेरेपी है मेरे लिए। यहाँ के लोग इतने कमीने, कसम से। मैं लाहौर में व्लॉग बनाया था ना, किसी को कोई परवाह नहीं कि वीडियो बना रही है, हाथ में कैमरा। यहाँ पे ये व्लॉग बना रही है, ये जाहिल लोग, कसम से लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं। मैं बहुत इरिटेट हूँ आज। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम वैसे क्यों कर रही हो। मैं ना तंग आ गई हूँ ज़िंदगी से नहीं, लोगों से। अभी मेरे बहुत ख्वाब हैं। चलो, यहाँ के चीप लोगों की नज़रें मेरे पर ही हैं, इसलिए मुझे कैमरा नीचे करना पड़ रहा है। बाकी का व्लॉग मैं बाद में बनाऊँगी, यहाँ पे नहीं बन सकता, मुझे ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी आ चुकी हूँ मैं महरीन के घर। इसके पापा भी ठीक है माशाल्लाह से, और डोमिसाइल मेरा बना नहीं, क्योंकि मेरे बाबा का जो है डिस्ट्रिक्ट है वो कसूर है और मेरा लाहौर है। ये गलती भी हमारी थी, मतलब मेरा PU का इंटरव्यू टेस्ट पास नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं है। और ये महरीन आ गई है, और इसको जो आड़ू मिला इसके आड़ू में छेद है, बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल के लड़कों में होता है। ये है इसकी बिल्ली। कैसी हो? तुझे तो बड़ा चिपकती है यार। अंधेरे में ना इसके पिक्सल फट जाते हैं जब हम 0.5 पे करते हैं इसको।
चलो भाई हम अब जाने लगे हैं, चलें मैं जाऊँ फिर। देखो गाइस आयादत मैंने कर ली है, अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। आज का भी लोग करते हैं, छुरी ला सकते हैं? हाँ छुरी ला सकते हैं। यहाँ पे व्लॉग होता है ख़त्म, कैमरा बंद कर दो, टाटा बाय बाय।